हेलो एवरीवन, वेलकम टू पाथेयस एकेडमी। मैं प्रिंस कुमार शर्मा आप सबका पाथेयस एकेडमी में स्वागत करता हूं। तो इस वीडियो में हम जो है डिस्कस करने वाले हैं सीजीपीएससी प्रीलिम्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को, और उसमें हम जो है बायोलॉजी के सेक्शन को हम यहां पर जो है डिस्कस करने वाले हैं। और इससे पहले भी हमने जो है फिजिक्स और केमिस्ट्री के सेक्शन को डिस्कस किया हुआ है, और ये उसी सीरीज में जो है अगला वीडियो है। तो इसमें हम देखते हैं कि बायोलॉजी में पिछले जो है सालों में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और कैसा पैटर्न जो है सीजीपीएससी फॉलो कर रहा है। तो सबसे पहले हम 2020 क्वेश्चन को ही यहाँ पर पहले डिस्कस कर लें और फिर धीरे धीरे प्रीवियस ईयर में हम बढ़ते जाएंगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन अगर हम देखें जो पूछा गया था 2020 में पूछा गया था, अगर हम बात करें तो इसकी, तो इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है पौधों की वृद्धि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन मैक्रोन्यूट्रिएंट है। व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैक्रोन्यूट्रिएंट रिलेशन टू द ग्रोथ ऑफ प्लांट। तो बेसिकली प्लांट बायोलॉजी आपके सिलेबस में है ऑलरेडी, और वहीं से ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो न्यूट्रिएंट्स की अगर हम बात करें तो दो प्रकार के न्यूट्रिएंट अगर हम देखें प्लांट में, मेनली एक होता है माइक्रो और होता है मैक्रो, सूक्ष्म और वृहत। जिसकी मात्रा ज़्यादा मात्रा की आवश्यकता होती है, बहुत बहुतायत में ज़रूरत पड़ती है, उसको हम मैक्रो बोलते हैं। और जिसकी सूक्ष्म मात्रा से ही काम चल जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, माइक्रो, है ना। तो यहाँ पर पूछा गया है मैक्रो। तो मैक्रो पूछा गया कि मैक्रो जो है इनमें से कौन सा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैक्रोन्यूट्रिएंट, है ना। तो यहाँ से अगर हम बात करें तो जो पोटेशियम है इसकी मात्रा ज़्यादा चाहिए रहती है। देखो सिंपल सी बात है, हम जानते हैं एनपीके के बारे में। एनपीके हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं? एनपीके बहुत फेमस फर्टिलाइजर है, उर्वरक है। तो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम ये अधिक मात्रा में पौधों को चाहिए होता है। तो अगर एनपीके भी मालूम होता तो आप सीधा पोटेशियम लगा लेते। जिंक, बोरॉन और क्लोरीन ये ऐसे हैं जिनको जो है जिनकी मात्रा कम चाहिए होती है। तो बेसिकली एक लिस्ट है, 13 एलिमेंट की लिस्ट है। उन 13 में जो है कुछ जो है मैक्रो है और कुछ माइक्रो है, 6 और 7 इस प्रकार से बटे हुए हैं वो। तो वहां से ये क्वेश्चन बेसिकली पूछा गया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पोटेशियम। इसी प्रकार से हम बात करें तो प्रकाश संश्लेषण से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, कि इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी आर इन्वॉल्व्ड इन द सिंथेसिस ऑफ ईच मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज। एक ग्लूकोज को बनाने के लिए कितनी एटीपी की जो है यहाँ पर अणु जो है उसमें इन्वॉल्व होता है, शामिल होता है। तो बेसिकली फोटोसिंथेसिस जो है आपके सिलेबस में डिटेल में पूछा ही हुआ है, डार्क रिएक्शन, लाइट रिएक्शन सब पूछा हुआ है। तो डायरेक्टली हम बात करें तो वहां से ये क्वेश्चन पूछा गया है मेंस के सिलेबस से। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो कुल में 18 जो अणु हैं वह एक ग्लूकोज के निर्माण में जो है बेसिकली शामिल होते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 18। तो प्रोसेस के अंदर से ये क्वेश्चन जो है थोड़ा डिटेल में पूछा गया। देखिए सिंपल सी बात है, बायोलॉजी के जो क्वेश्चन होंगे वो थोड़े डिटेल में पूछ जाएंगे, क्योंकि बायोलॉजी का जो सिलेबस भी है वो आपके मेंस में ज़्यादा है एज कम्पेयर टू फिजिक्स और केमिस्ट्री। तो बायोलॉजी को आपको डिटेल में ही पढ़ना चाहिए फॉर द प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव। इसके बाद अगर हम आगे आते हैं 2019 के क्वेश्चन में, तो यहाँ पर पूछा गया इनमें से कौन सा एक सूक्ष्मजीव कीटनाशक है। तो बेसिकली यहाँ पर आपने सुना होगा बीटी कॉटन, बीटी ब्रिंजल। तो वहां से आपको यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो वहां से अगर हम देखें बीटी किसमें? बैसिलस थेरेंजेनेसिस। ये एक जो है सॉइल में पाए जाने वाला माइक्रोब्स है जो बेसिकली टॉक्सिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। अब उसके इस गुण को ही हम सीधे तौर पे प्लांट में इस्तेमाल कर लिए, जिससे क्या हुआ कि पौधे में जब उसके उस जीन को हमने इंट्रोड्यूस किया तो उस जीन के कारण से पौधों की बॉडी में टॉक्सिक केमिकल बनना शुरू हुआ, जिससे कीटों का अटैक, पेस्ट का अटैक नहीं हो पाया। और इसमें कॉटन जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है प्लांट के रूप में हमको दिखता है, बीटी कॉटन, जिसको कमर्शियल तौर पे उगाया भी जाता है और वो फेमस भी रहता है, न्यूज में भी रहता है। इसके लिए सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? बैसिलस थेरेंजेनेसिस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। तो कहीं ना कहीं न्यूज में भी रहता है ये, और बेसिक है जेनेटिक इंजीनियरिंग का टॉपिक से क्वेश्चन ये है यहाँ पर से पूछा गया है। अब क्रोमोसोम से क्वेश्चन पूछा है। क्रोमोसोम भी आपके सिलेबस में ऑलरेडी है ना, जेनेटिक्स वगैरह। तो क्रोमोसोम की बात करें तो क्रोमोसोम नंबर इन एनी स्पीसीज, यहाँ पर पूछा आयु के साथ बढ़ती है, आयु के साथ घटती है, स्थिर रहती है, वजन के साथ बढ़ती है। तो बेसिकली अगर हम बात करें क्रोमोसोम जो है ना कोशिका के अंदर पाया जाता है। कोशिका के अंदर कहाँ? उसके न्यूक्लियस में। और इसका कोई भी संबंध आयु से या उसके वेट से नहीं होता, वो नहीं बदलता। एक पर्सन का क्रोमोसोम अगर बात करें ह्यूमन की कितना होता है, संख्या में 46, पेयर में 23, वो फिक्स रहेगा, वो नहीं बदलेगा, ठीक है। कुछ केसेस को छोड़कर, जैसे फॉर एग्जांपल जब क्रोमोसोम की कॉपी होती है तो कई बार क्या होता है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम थोड़े से एक आध बढ़ जाते हैं, जिससे क्रोमोसोमल डिसीज होता है। तो वो जो है वो कब होगा?
जब कोई नया जो है एग फर्टिलाइज होता है, फर्टिलाइज होते टाइम पे क्रोमोसोम की जब कॉपी होती है तब वो दिक्कत आती है, ठीक है, जेनेटिक लेवल पे दिक्कत आती है तब। अभी यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या दिया है, आयु दिया है, आयु के हिसाब से नहीं बदलेगा, एक पर्सन का क्रोमोसोम फिक्स हो गया जब वो शुरुआत में बर्थ के टाइम पे ही, है ना, जब उसका फीटस का जब क्रोमोसोम कॉपी हो रहा तब की बात है वो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर ऑप्शन के अकॉर्डिंगली ये होगा कांस्टेंट। पूरे आयु काल में उसे क्या हो, कांस्टेंट, चाहे वजन बढ़े चाहे घटे उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है, ठीक है। अब आगे आते हैं, 2017 में क्या क्वेश्चन पूछा गया था, प्रकाश संश्लेषण में इन फोटोसिंथेसिस, तो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया से एक और क्वेश्चन पूछा है। तो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, यह एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें पौधे भोजन का निर्माण करते हैं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। तो यहाँ पर सूर्य के प्रकाश को कन्वर्जन को पूछा गया है। तो सूर्य का प्रकाश इस्तेमाल हो रहा है एक रासायनिक प्रक्रिया में, और वहां से क्या बन रहा है, ऊर्जा बन रही है। वो ऊर्जा कैसी ऊर्जा है, रासायनिक ऊर्जा है, एटीपी, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। और एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट किससे मिलेगा, ग्लूकोज से मिलेगा। तो फोटोसिंथेसिस से अल्टीमेटली क्या बन रहा है, ग्लूकोज का निर्माण हो रहा है, और ग्लूकोज से ही क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर अगर हम बात करें तो सौर ऊर्जा उष्मा ऊर्जा में परिवर्तन गलत, सौर ऊर्जा गति ऊर्जा में गलत, सौर ऊर्जा स्थिति ऊर्जा में ये भी गलत, प्रकाश ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में ये भी गलत, तो सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा के साथ तो सही होता। तो उसके हिसाब से उपयुक्त में से कोई नहीं, इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर। तो फोटोसिंथेसिस से क्वेश्चन जो है जनरली पूछे जाने के चांसेस ज्यादा आपको देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर पूछा है नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक नहीं है। देखो ये नाइट्रोजन वाले क्वेश्चन, न्यूट्रिएंट वाले क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन जो है फेमस क्वेश्चन होते हैं, इससे जनरली इनके पूछे जाने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो जितनी भी लिग्यूमिनस प्लांट होते हैं, दलहनी पौधे, वो दलहनी पौधों में क्या होता है कि कुछ माइक्रोब्स होते हैं, सूक्ष्म जीव, उनके जड़ों में, उनके गांठों के रूप में वहां मौजूद होते हैं, गांठ बनाकर मौजूद होते हैं, जैसे राइजोम, है ना, साइनोबैक्टीरिया, ये सब मौजूद होते हैं और वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करने का काम करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन करने का काम करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ए, बी और सी ये तीनों जो हैं दलहनी पौधे हैं, मतलब चना मटर सेम। लेकिन पैडी जो है दलहनी पौधा नहीं है, ये अनाज है। तो डी इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। तो वहां पर लिखा है नॉट हेल्पफुल इन नाइट्रोजन फिक्सेशन, तो पैडी नहीं करता, बाकी सब दलहनी पौधे हैं, दलहनी पौधों में होता है, इसको आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर जो है डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नाउ अगला हम देखते हैं, तो बीच में कुछ क्वेश्चन नहीं भी रहेंगे, कुछ ईयर में क्या होता है कई बार पूरे क्वेश्चन फिजिक्स और केमिस्ट्री के डाल दिया, बायो के नहीं रहते, ठीक है। कई बार बायो के ज्यादा क्वेश्चन, जैसे इस बार 2020 में देखें तो फिजिक्स से 4 क्वेश्चन पूछ लिए गए थे, टोटल में 6 क्वेश्चन आसपास पीसीबी से पूछता है। तो जरूरी नहीं कि पीसीबी से सबसे 2-2 क्वेश्चन पूछे, कई बार वेटेज किसी एक सब्जेक्ट का बढ़ा भी देता है और एक को गायब कर देता है पूरा, ऐसा भी होता है, ठीक है। तो बीच में अगर क्वेश्चन नहीं दिख रहे हैं हमको तो मतलब ये समझना है कि क्वेश्चन उस साल में नहीं आए हुए होंगे, है ना। आगे हम देखते हैं, निम्न में से कौन सा पौधा वृद्धि हार्मोन है, पौध वृद्धि। तो अगर हम बात करें प्लांट हार्मोन की बात की जा रही है तो इंसुलिन ह्यूमंस में होता है, थायरोक्सिन ह्यूमंस में होता है, थायराइड ग्लैंड, और एस्ट्रोजन फीमेल बॉडी में फ्लो होता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये तीनों ह्यूमन की बॉडी का है। साइटोकिनिन, तो प्लांट में 5 हार्मोन होते हैं, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकिनिन, एब्सिसिक एसिड, एथिलीन, उनमें से साइटोकिनिन एक प्लांट हार्मोन है और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी। तो हार्मोन से सीधा ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बाद आते हैं, ये क्वेश्चन जो है बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ से जनरली क्वेश्चन बहुत सारे पेपर में पूछे आते हैं कि किसी भी प्लांट में उसके खाने के भाग को लेकर जो है क्वेश्चन जो है पूछा गया है। यहाँ पर अगर आप देखें तो रिजोम जिसको प्रकंद बोलते हैं, ट्यूबर जिसको स्तंभकंद बोलते हैं, बल्ब जो है सर्वकंद है, तो घनकंद को कॉर्म बोलते हैं। तो यहाँ पर उनके जो है अलग अलग प्लांट्स दिया हुआ है, उसमें पूछा है कि ये कौन सा पार्ट इसका खाने योग्य है, वहीं से ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो पोटैटो जो होता है वो होता है ट्यूबर। तो देखो बी का ज्यादातर लोगों को मालूम रहता है, तो पोटैटो का लगभग मैक्सिमम लोगों को मालूम रहता है कि पोटैटो क्या बोलते हैं, स्तंभकंद, ट्यूबर बोलते हैं। तो जिनको भी ट्यूबर मालूम होगा तो यहाँ से आप ऑप्शन एलिमिनेट कर लेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो अगर हम देखें तो यहाँ पर अगर हम देखें तो जो बल्ब है, ट्यूबर जो है, अगर ट्यूबर की बात करें तो ट्यूबर का सही आंसर पोटैटो, तो पोटैटो बी का फोर्थ देख लो। तो बी का फोर्थ जो है 2 आंसर में दिख रहा है आपको, बी और सी में, है ना। तो ए, डी और ई ऑप्शन ऐसे ही कैंसिल आउट हो गए, और ए का थर्ड फिर फिक्स हो गया, दोनों में है। तो मतलब जिंजर क्या होता है, प्रकंद होता है, रिजोम होता है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो गार्लिक और जिमीकंद, सूरन, जिमीकंद जो है क्या है, कंद से मिलता जुलता, तो सब में कंद है, लेकिन जिमीकंद जो है वो घन कंद है, ठीक है। मतलब जिमीकंद क्या है, कॉर्म है। तो आप देख लो डी का सेकंड, तो डी का जो है सेकंड एक ही ऑप्शन में दिया है, सी में। तो यहाँ पर कहीं सीधे हम बोले 3 4 1 2, 3 4 क्या हो जाएगा 1 2, बल्ब जो है वो गार्लिक क्या होता है, बल्ब होता है। तो इस प्रकार से
जो है आपको मालूम होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मॉडिफाइड स्टेम, ये सब जो है क्या है, ये सब तना है लेकिन मॉडिफाइड स्टेम है, प्रवर्धित तना है ना। गन्ना भी, जैसे गन्ना में हम क्या खाते हैं, उसको तना को खाते हैं, मूली में क्या खाते हैं, जड़ को खाते हैं। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये आपको मालूम होना चाहिए। आगे हम देखते हैं नेक्स्ट जो है मांसपेशियों में। अब ये जो क्वेश्चन है 2013 का क्वेश्चन है। मांसपेशियों में किस तरह के मांसपेशियों में किस अम्ल के एकत्रित होने पर थकावट महसूस होती है। तो एक्सेसिव एक्सरसाइज जब हम करते हैं, दौड़ते भागते हैं और ऑक्सीजन कमी हो जाती है तो उससे अनऑक्सीसेशन होता है। और अनऑक्सीसेशन होने से क्या होता है, बेसिकली अगर हम बात करें तो वहां से लैक्टिक अम्ल बनता है। और लैक्टिक अम्ल बनने के कारण से मांसपेशियों में खिंचाव की स्थिति उत्पन्न होती है और 2 एटीपी बनता है। तो एटीपी ज्यादा बन नहीं रहा है तो थकान होगी और खिंचाव भी पैदा हो जाता है, तो वो लैक्टिक एसिड होता है। ए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा सही, रेस्पिरेशन, श्वसन से प्रॉब्लम है, पूछा गया है। मानव के मस्तिष्क में स्मरण क्षमता कहाँ होती है। तो मानव मस्तिष्क के भाग है आपका फोर ब्रेन, अग्र मस्तिष्क, मिडिल ब्रेन और मिड ब्रेन जिसको हम बोलते हैं मध्य मस्तिष्क, और हैंड ब्रेन, पश्च मस्तिष्क। तो उसमें जो फोर ब्रेन होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, मेमोरी के लिए। अब यहाँ पर फोर ब्रेन नहीं लिखा है, अग्र मस्तिष्क कहीं लिखा है। अग्र मस्तिष्क का हिस्सा देखो, फिर 3 हिस्से होते हैं, कौन कौन सा। एक होता है सेरेब्रम, प्रमस्तिष्क, दूसरा होता है आपका हाइपोथैलेमस और थैलेमस तीसरा, है ना। तो उसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर हाइपोथैलेमस थैलेमस तो नहीं दिया है, लेकिन एक ऑप्शन दिया हुआ है सेरेब्रम, सेरेब्रम दिया हुआ है, सेरिब्रम जिसको हम बोल रहे हैं यहाँ पर बी, है ना। बाकी मेडुला ऑब्लंगेटा, सेरिबेलम, ये जो है आपके पीछे के जो है क्या पार्ट है, ब्रेन कैविटी, पूरा कैविटी को बोला जा रहा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सेरेब्रम, प्रमस्तिष्क जिसको हम बोलते हैं हिंदी में। यहाँ पर हिंदी में भी सेरेब्रम लिखा हुआ है, इसीलिए मैं बोलता हूँ बायो में आपको जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों की टर्मिनोलॉजी आनी चाहिए, क्योंकि जनरली प्रीलिम्स के एग्जाम में क्या करते हैं वो लोग इंग्लिश के ही ऑप्शन को हिंदी में एज इट इज लिख देते हैं, उसके मीनिंग नहीं लिखते। तो ये दिक्कत है हिंदी मीडियम में। तो ये आपको थोड़ा सा बायो में इंग्लिश वाले टर्म को भी आपको मालूम होना चाहिए। तो यहाँ पर लगभग जो हमने जो क्वेश्चन देखे वो सारे क्वेश्चन जो है लगभग हमारे खत्म हो गए। तो अगर हम बात करें बायोलॉजी में, तो देखो बायोलॉजी में ना आप प्रिडिक्शन नहीं कर सकते। जैसे हमने केमिस्ट्री और फिजिक्स में देखा कि पर्टिकुलर 3-4 टॉपिक ही हैं जहाँ से मल्टीपल टाइम क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, लेकिन क्योंकि बायोलॉजी का सेक्शन इंपॉर्टेंट भी होता है और बहुत बड़ा भी है आपके सिलेबस में, तो आपको डिटेल में इसको हर टॉपिक को पढ़ने की जरूरत है। और जनरली जो आपके टॉपिक्स मेंस में लिखे हुए हैं वहीं से ही क्वेश्चन आसपास घूमते हैं, और कुछ जो है आपके एग्रीकल्चर के सेक्शन से कवर होता है, प्लांट में से, तो वो आपकी पार्ट 3 में भी ऑलरेडी दिया हुआ है पेपर 4 के। तो कहीं ना कहीं आप जो है मेंस के सिलेबस को पढ़ेंगे तो यहाँ बायोलॉजी के क्वेश्चन भी आसानी से लगा लेंगे। और बायोलॉजी आपको अच्छे से पढ़ना भी चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि बायोलॉजी के क्वेश्चन कुछ ज़्यादा दे सकता है। इस बार के पैटर्न में अगर हम देखें तो बायोलॉजी के क्वेश्चन को लगातार क्या कर रहा है, वो इन्हेंस करते जा रहा है, ठीक है। एनवायरनमेंट के साथ भी लिंक करके जो है बायोलॉजी क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। तो कहीं ना कहीं बायोलॉजी को आपको जो है अच्छे से पढ़ने की जरूरत होती है। और ऐसा मत समझिए कि एक टॉपिक पढ़ लिया हमने वहां से क्वेश्चन आ जाएगा। बायोलॉजी की इसमें ऐसा नहीं है, बायोलॉजी आपको कंप्लीट पढ़नी पड़ेगी फॉर द प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। लेकिन फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। डेफिनेशन से क्वेश्चन पूछता है, हार्मोन से क्वेश्चन पूछ लेता है, मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछेगा आपको, बहुत डिटेल में जाके प्रीलिम्स में क्वेश्चन जनरली नहीं पूछता है, ठीक है। तो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन जो है प्रोसेस की वो आपको मालूम होना चाहिए, तो वहां से वो क्वेश्चन बन जाते हैं। चलिए ये सेक्शन भी हमारा जो है कंप्लीट होता है। आगे मिलते हैं इसी तरह के वीडियो के साथ में अगले वीडियो में। चलिए धन्यवाद।